लता को ओपनिंग करवाई है, कुर्बानी दी है। हमारे कप्तान है, बल्ला पकड़ते हैं और निकल के पहुंच जाते हैं हल्की टीमों के खिलाफ। इसी हैं और क्या खेलती हैं, ऐसा लगता है कि सहवाग रीइंकार्नेट हो गए हैं और वो चौके और छक्के इस तरह आके मार रहे हैं। द काइंड ऑफ द पावर, छोटा पटाखा। और I think Hindustan is like looking a very very lethal team now, very lethal। इस टूर्नामेंट में पता नहीं बात की बात है तो इस टूर्नामेंट में इनका कोई मैच इस वक्त नहीं है। तो क्या क्या अचीव नहीं कर रहा इंडिया, शर्म आनी चाहिए यार। कोई मतलब गैरत के कोई कैप्सूल अगर मिलते हो तो इन लोगों को खिला दो यार। जो कहर ढाया है शेफाली वर्मा ने, तौबा तौबा। ये तो ऐसा लग रहा था इंडिया की लड़कियां 200 फिर ठोकेंगी। नेपाल की बॉलिंग थी, मार मार के 6 ओवरों में 50। की लड़कियों ने इतनी बुरी तरीके से बैंड बजा के रख दिया कि भाई ना ही पूछो, इतनी शर्मनाक किस्म की हार। जिस तरह से इंडिया की लड़कियों ने क्रिकेट खेली है, ऐसा लग रहा था कि भाई सामने कोई बिल्कुल ही माइनोज की टीम है। खुशी तो आ जाएगी, लेकिन अगर हार गए तो बल्ले बल्ले भाई, हमको और क्या चाहिए। हम तो बेटे इसी दिन के लिए कि पाकिस्तान हारता रहे, हम हंसते रहे। यार जो आ रहा है मारी जा रहा है, जो आ रहा है मारी जा रहा है। और साथ में अगर शेफाली जैसा डायनामाइट आपके साथ हो और इस यूथ के अंदर जितना उस बच्ची के अंदर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस है, जितना वो निडर होके खेल रही थी, जिस तरह के वो शॉट्स अटेम्प्ट कर रही थी, दैट वाज सो लड़कियों को देखो वो कितनी कितनी कमिटमेंट है उनकी, कितनी अपनी क्रिकेट के साथ कमिटमेंट है उनकी। वो कहता है ना कितना हंगरी है क्रिकेट के लिए। उनको पता है कि भाई हमने करना है। असल में बात पता क्या है, उनकी जो लड़कियां ना, उनके रोल मॉडल उन्हीं के लड़के हैं। मतलब कोई बुमराह को फॉलो करता है, कोई विराट को फॉलो करता है, कोई रोहित को फॉलो करता है। हमारे लड़के नहीं मार सकते और उधर आपकी ये शेफाली अकेली। और ऋचा घोष की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो एक चैंपियन है। वो तो आती है, धाड़ती है और फाड़ती है ओपोनेंट्स को, निगल लेती है। शेफाली वर्मा से लेके स्मृति मंदाना है, ऋचा घोष है, हरमनप्रीत है, या जो भी आ रहा लड़कियों में देखें, वस्त्राकर ने आउट कर दिया, रेणुका ने आउट कर दिया। तो भाई वो आमिर खान ने ठीक बोला था कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। अगर छोरे गोल्ड मेडल ला सकते हैं तो छोरियां भी ला सकती हैं। तो ये जेंडर इक्वालिटी को भी बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल रही है इस एशिया कप की वजह से। जो कहते थे कि इंडिया की क्रिकेट टीम हो या विमेन क्रिकेट टीम हो, भाई ये बस एमी है। देखा जाए तो उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया है वुमेन्स ने, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब झड़ियानी को बंदे खेल रहे हैं। और उसके बाद बैटिंग में भी डोमिनेंट, बॉलिंग में भी डोमिनेंट। और जिस तरह का आज उन्होंने परफॉर्म किया, मेरे ख्याल से हमारे मर्दों को सीखना चाहिए कि भाई किस तरह परफॉर्म करना चाहिए। जैसे मर्द उनके अनबीटेबल जा रहे हैं, उनकी वुमेन्स भी अनबीटेबल जा रही है। मर्द जैसे T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीते, तो मुझे लगता है इंडिया की वुमेन्स भी जो वो एशिया कप अनबीटेबल जीतने जा रही हैं। और मैं सल्यूट करता हूँ जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है। और देखें तो कोई ऐसा लग रहा है कि ये एशिया कप भी यही लोग ही उठाएंगे, क्योंकि अभी तक जो मैचेस हम देख रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई अगली टीम जो है इतनी पावरफुल हो वुमेन्स की और इस तरीके से खेल रही हो जिस तरीके से हिंदुस्तान की वुमेन टीम खेल रही है। भाई ऐसा लग रहा है कि मेन टीम आ गई है हिंदुस्तान की, वुमेन में के साथ खेल रही है। कहर ढाया है शेफाली वर्मा ने, तौबा तौबा। ये तो ऐसा लग रहा था इंडिया की लड़कियां 200 फिर ठोकेंगी। जैसे पिछले मैच में यूएई को 200 ठोका था। इट वॉज ऑल सेट, इट वॉज ऑल लुकिंग। हालांकि आज पूजा को भी रेस्ट दिया और आज कप्तान जो है वो भी अपना क्या नाम है, हरमनप्रीत कौर भी रेस्ट पे है। बड़ी बात है। हिमा लता को ओपनिंग करवाई है, कुर्बानी दी है। हमारे कप्तान है, बल्ला पकड़ते हैं और निकल के पहुंच जाते हैं हल्की टीमों के खिलाफ। एक ये देखें इंडियन वुमेन टीम की आज ही कप्तान बनी है स्मृति मंदाना। वो 1 डाउन चली गई, वो 1 डाउन आ गई, ओपनिंग करा दी शेफाली वर्मा और हेमलता से। फिर शेफाली थी और ये नेपाल की बॉलिंग थी, मार मार के 6 ओवरों में 50, हालांकि 2 बॉलें। हेमलता बहुत स्लो खेली, कोई 17 बॉलों में 15 थे। बाद में उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने पीक पकड़ा, बट इट वॉज टू लिटिल टू लेट। इट वॉज ऑल अबाउट शेफाली वर्मा, व्हाट अ प्लेयर शी इज। अगर ये थोड़ा सा अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर ले, मैं आपको गारंटी देता हूं, जब हम इसको अंडर 19 में भी देख रहे थे, वर्ल्ड कप में भी इंडिया के लिए देख रहे थे, नजर आ रहा था कि शी इज ए सेंसेशनल, शी इज ए इंस्टेंट, जिसे कहते हैं ना फौरी हिट होना। ये पैदा ही इधर रूल करने के लिए हुई है। एक हमारे लड़के नहीं मार सकते और उधर आपकी ये शेफाली अकेली। और ऋचा घोष की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो एक चैंपियन है। वो तो आती है, धाड़ती है और फाड़ती है ओपोनेंट्स को,
निगल लेती है। राइट्स देते हैं तो फिर वो लड़कियां प्रूव भी कर रही हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने मारा है, उन्होंने बताया कि भाई हम लड़कों के कंधों से कंधा मिला के चलती हैं। अगर विराट कोहली उनके पास है तो फिर हरमनप्रीत कौर भी उनके पास है, अगर रोहित उनके पास है तो ऋचा घोष उनके पास है, अगर विकेट कीपर उनके पास ऋषभ पंत है तो वहां ऋचा घोष को ऐसा लग रहा है कि मेन टीम आ गई है हिंदुस्तान की, वुमेन के साथ खेल रही है। इमरान, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कई हजार दर्जे बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आप देखें कि जिस तरह आईपीएल होती है, इस तरह से वहां भारत में विमेन की भी आईपीएल हुई और उस विमेन की आईपीएल में बड़ा टैलेंट सामने आया, उसके मैचेस दिखाए गए और उसकी वजह से नई नई लड़कियां टैलेंट उभर कर सामने आया। जो है बस वही, एक तो इंटरनल सियासत बहुत है, टीम की आपस की सियासत बहुत है, कभी कप्तान बदल जाती है, कभी चीफ सेलेक्टर बदल जाते हैं। अब देखें आप, कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, बतूल फातिमा जो रिटायर हुए हैं वो सिलेक्टर है और असद शफीक जो मर्दों में भी नजर नहीं आते, मर्दों के भी सिलेक्टर है, विमेन के भी सिलेक्टर है। पर भी फर्क नजर नहीं लग रहा। आहर में थोड़ी सी विकेटें तो ली, बट अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। एक वाज़ेह से भी वाज़ेह फर्क नजर आया। जिस तरह से स्मृति मंदाना ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है, जिस तरह से शिफाली वर्मा ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है, दे आर क्लूलेस। जिस तरह से वो गैप निकाल के मार रही थी, जिस तरह से जिस डोमिनेंस के साथ वो खेल रही थी, कोई जवाब ही नहीं है। इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग इंडिया की लड़कियों की तरफ से हरा देना, ये अनबिलीवेबल किस्म का काम है इंडिया की लड़कियों का। और इससे पहले साउथ अफ्रीका को भी जिस तरह से हराया, इंडिया की लड़कियां भी एक अपना अराइवल अनाउंस कर रही हैं इंटरनेशनल स्टेज पे इस तरह की बड़ी जीतों के लिए। बैटिंग तो बैटिंग, बट बॉलिंग में जिस तरह से कारनामा किया, आप रेणुका को देखो, आप राधा यादव को देखो, आप दीप्ति शर्मा को देखो, आप श्रियंका पटेल को देखो, आप हर एक को देखो, जिस तरह से उनका एक बॉलिंग यूनिट बना हुआ है और जिस एक्सपीरियंस के साथ वो आती हैं, जिस कंट्रोल के साथ वो बॉलिंग करती हैं, वहां पर भी उनका कोई जवाब नहीं है। हर एक वैरायटी है, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, किसी में ऐसा दम नहीं कि इंडिया का रिकॉर्ड तोड़े। अगर इंडिया का किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा तो इंडिया ने ही तोड़ा है। दूसरे नंबर पे इंडिया की वुमेन्स ने आज बता दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं, ये खिलाइयाँ चूड़ियों के लिए नहीं, ये ग्राउंड के अंदर अगर ग्राउंड के अंदर उतर जाएं तो ये ग्राउंड में भी खेलने के काम आ सकते हैं। जिस तरह आज वो खेलियाँ, यकीन करें वो ये फील हो रहा था पांच चौके, चार चौके उनके जो है वो प्लेस लगा यार, हमें लग रहा था जिस तरह रोहित शर्मा आ गया, विराट कोहली आ गया, यार वही आ गए दोबारा। सर बॉल में स्प्रिंग तो नहीं था, या फिर कोई बैट के अंदर कोई स्प्रिंग तो नहीं था कि चौके लगा रही थी ऐसे? ये है जो कि एशिया कप विमेंस में हिस्ट्री के अंदर बिल्कुल ऐसी है, पहली दफा हुआ है। आप देखिए कि इंडिया जो है वो बना ही माइलस्टोन अचीव करने के लिए है और इंडिया ने आज माइलस्टोन अचीव करके बताया है कि वी आर वन एंड ओनली इन क्रिकेट टीम, जिसको आज तो सब याद करते हैं, आज के बाद भी सब याद करते हैं। भाई इंडिया की अगर नारी शक्ति की बात कर लें तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और नारी शक्ति सब पे भारी ऐसी है, वो सब पे भारी है। जैसे आपने जिस परफॉर्मेंस दिखाई है इंडियन वुमेन्स ने, तो मैं समझे सल्यूट पेश करता हूं। जिस तरीके से कमाल के उन्होंने परफॉर्मेंस डोमिनेट किया, मुझे लग रहा है कि फाइनल इनसे कोई छीनने वाला नहीं है। जिस तरीके से ये खेल रही है, जिस तरीके से मेंस की तरह ये परफॉर्म कर रही है, मुझे लग रहा है कि ये वुमेन नहीं मैन रखना चाहिए इनका। नहीं, हमारे लड़के इधर जो है वो एल लगवा के बैठे हुए हैं, लड़कियां तो हमारी, हम अपनी लड़कियों से तो एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते। और हमारे लड़के एल लगवा के बैठे हुए हैं, लड़कियां क्या करेंगी हमारी? उधर इंडिया के लड़के देख लो, स्मृति मंदाना की बैटिंग देखो, जुमाइमा की बैटिंग देखो, और जुमाइमा की बेहतर कवर ड्राइव है बाबर आजम से। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।